हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज़ नाम कबीर और आज हम जिस सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उसका टाइटल है द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम ज़रूर देखी होगी। मार्वल की आज तक की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी और सुपर हीरो और एक्शन जॉनर में भी सबसे ज़्यादा हिट, सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी यानी कि एवेंजर्स एंड गेम। हमने सब ने वो मूवी देखी है और उसकी एंडिंग कुछ इस तरह होती है कि आयरन मैन खुद को सेक्रीफाइस करके एक चुटकी बजा के थैनोस को ख़त्म कर देता है और थैनोस ने जिन आधी पॉपुलेशन को गायब किया हुआ होता है उनको वो वापस ले आता है। इस तरह वो अपना एक सेक्रीफाइस देता है और एक हीरो बन जाता है। तो ये हुई थी एंडिंग एवेंजर्स एंड गेम की। पर क्या ये एक हैप्पी एंडिंग थी? क्योंकि जब वो सारे लोग वापस आए होंगे जो 5 साल से गायब थे, तो फिर हमारी अर्थ की या किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की हालत क्या हुई होगी? तो ये हमने कभी नहीं सोचा, पर मार्वल के राइटर्स ने इस चीज़ को सोचा और सोचने के बाद उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया इसी सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ की कहानी और मेन थीम यही है कि जब चुटकी वापस बजाई आयरन मैन ने और सारे लोग वापस आए तो अर्थ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, और वही चीज़ से डील करती है ये सीरीज़ द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो अगर इस सीरीज़ के बारे में बेसिक चीज़ें बताऊं तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। बहुत महंगा सब्सक्रिप्शन है पर अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है। हिंदी में ये अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में ही रिलीज़ हुई है। इसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं। आखिरी एपिसोड इसी फ्राइडे को रिलीज़ हुआ था, जो कि मैंने अभी देख के कंप्लीट किया है। और एक ओवरऑल पिक्चर इस सीरीज़ की मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सकें आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे तो ये सीरीज़ काफ़ी इंटरटेनिंग लगी। इस लॉकडाउन के माहौल में खासकर मुझे बहुत मज़ा आया इसे देखकर। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह का रेगुलर कंटेंट लाते रहें। अब अगर हम इस सीरीज़ की कहानी की बात करें तो कहानी कुछ इस तरह है कि जब टाइम स्किप के बाद आयरन मैन ने चुटकी बजा के जिन लोगों को वापस बुलाया था, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, अब उन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है क्योंकि पिछले 5 साल में जो बचे हुए लोग थे उन्होंने उनकी ज़मीनें और बाकी सारी चीज़ों को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अब जो लौट कर आए हुए लोग हैं 5 साल के बाद वाले, उन्हें गवर्नमेंट एज अ रिफ्यूजी ट्रीट कर रही है और इसी वजह से एक ऐसा ग्रुप बन गया है जो गवर्नमेंट के इस थॉट को और इस डिसीजन को अपोज कर रहा है। और वो रिवॉल्यूशनरीज का गैंग है जिसकी लीडर है कार्ली नाम की एक एक्टिविस्ट। पर दिक्कत क्या होती है, गवर्नमेंट की एक संस्थान है जीआरसी जो वापस आए हुए लोगों को एज अ गरीब लोग, एज अ रेफ्यूजी लोग ट्रीट कर रही है और चाहती है कि उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाए, उनका वो कुछ कर दें। और उसी का अपोज कर रहे हैं ये सारे रिवॉल्यूशनरी लोग जिनको गवर्नमेंट टेररिस्ट कह रही है, कार्ली और उसके ग्रुप को। सो गवर्नमेंट और इन रिवॉल्यूशनरीज के बीच में कोई जंग न छिड़े, इसलिए बीच में आके खड़े होते हैं हमारे हीरोज द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जो बीच बचाव की पूरी कोशिशें करते हैं। पर उनकी कोशिशें काफ़ी हद तक नाकाम हो जाती हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी गलत गंदी गंदी चालें चल रही हैं। और जो रिवॉल्यूशनरीज का ग्रुप है, कार्ली और उन सब का ग्रुप है, उन्होंने सुपर सीरम जो बनी हुई थी जिससे कैप्टन अमेरिका बना था, जिससे बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर बना है, जिससे उनको सुपर स्ट्रेंथ मिलती है, सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, सुपरमैन बन जाते हैं ये लोग। इन सारे रिवॉल्यूशनरीज ने वो सीरम ले ली है और अब वो एक मेजर थ्रेट हो चुके हैं गवर्नमेंट और आम जनता के लिए। वो एक्चुअली ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं करना चाहते, बस वो गवर्नमेंट का अपोज करना चाहते हैं। पर गवर्नमेंट भी ये बात समझने को तैयार नहीं है और आम जनता भी उनको एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट कर रही है। तो इस सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इस कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करने के लिए फाल्कन, हमारे सैम और बकी, हमारा विंटर सोल्जर बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत लोगों की हेल्प भी लेते हैं। वो जीमो की हेल्प लेते हैं, वो वकांडा के वॉरियर्स की हेल्प लेते हैं, वो सैरा नाम की एक और उनकी पुरानी दोस्त है उसकी हेल्प लेते हैं। और इस सीरीज़ में एक मेजर इवेंट होता है जो आप सबको पता होना चाहिए।
गवर्नमेंट, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो हमारे ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका की शील्ड को एक नए बंदे को दे देती है, जो आर्मी में एक ऑफिसर होता है, जॉन वॉकर। और वो बंदा सही में डिज़र्व नहीं करता कैप्टन अमेरिका होना। तो इस तरह ये पूरी मूवी की कहानी बनती है और हमारे हीरोज़ कोशिश करते हैं इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई रोकने को। पर क्या वो लड़ाई रुक पाती है कि वो आगे बढ़ती है और कि दोनों में से किसी एक साइड का बहुत भारी नुकसान हो जाता है? ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज़। अब मैं बात करना चाहूँगा इस सीरीज़ के रिव्यू के बारे में। तो रिव्यू में सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मुझे ये स्टोरी लाइन, ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आई, बहुत ही मज़ेदार लगी। मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आया ये जो पूरी कहानी इन्होंने डेवलप की है एक छोटे से पॉइंट से, उसे देखकर। और सबसे खास बात, मैं लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ यार, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग देखने का, कुछ सेटिस्फैक्ट्री देखने का मन करता है, और ये सीरीज़ सही में सेटिस्फैक्ट्री थी। अगर मैं इसे रेटिंग दूँ तो रेटिंग दूंगा 8/10 की। अब मैं बात करना चाहूँगा इस सीरीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो मुझे इसमें नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा कुछ नहीं दिखे हैं, बस कुछ एपिसोड्स, जैसे कि टोटल इसके 6 एपिसोड्स हैं। तो एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि बीच बीच के जो एपिसोड हैं वो ऐसा लगता है फिलर एपिसोड्स हैं। उनमें ना कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन बढ़ते हुए दिखेगा आपको, कैरेक्टर आर्क नहीं दिखेगा। जैसे कि सेकंड एपिसोड ये है, उसमें कुछ खास नहीं दिखेगा। तो यही एक मेरा इस सीरीज़ के एक एपिसोड के बारे में नेगेटिव पॉइंट है। बाकी मैं कहूँ नेगेटिव पॉइंट तो ओवरऑल तो कुछ नहीं है, बस म्यूज़िक पे और एक्शन पे ये लोग थोड़ा और ध्यान दे देते तो ये एवेंजर्स के लीग की सीरीज़ बन सकती थी, जो कि ये नहीं बन पाई। तो यही थे नेगेटिव पॉइंट्स। अब बात करता हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स की, जो कि ढेर सारे हैं कि मैं इस वीडियो में, एक वीडियो में तो बता नहीं पाऊँगा, पर ऊपर ऊपर से अगर बताऊँ तो मुझे इनकी राइटिंग बहुत पसंद आई राइटर्स की, कि इन्होंने इतनी छोटे से एक पॉइंट को, कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद लोगों की हालत क्या हुई होगी, उस एक पॉइंट को उठा के इन्होंने इतनी अच्छी सीरीज़ बना दी। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सेकेंड चीज़, इन्होंने हर एक एपिसोड के एंड में एक सरप्राइजिंग इवेंट रखा, एक सरप्राइज वाला मोमेंट रखा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, वो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा। और 5th एपिसोड में तो ये बहुत ही अच्छा था। 5th एपिसोड में कुछ इस तरह था कि बकी वाकांडा से एक फेवर मांगता है, और वो फेवर होता है शील्ड से और फाल्कन से रिलेटेड। अगर मैं आपको इस रिव्यू में ऐसा इससे ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो वो हो जाएगा स्पॉइलर, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो इन्होंने एपिसोड्स के एंड में जो सरप्राइजिंग मोमेंट्स रखे, छोटे छोटे ईस्टर एग्स कह लीजिए, उस टाइप के। बाकी और सबसे अच्छा ये चीज़ लगा कि इस सीरीज़ को ख़त्म भी ऐसे पॉइंट पे किया गया है कि आगे सीजन्स बहुत बन सकते हैं भाई, ढेर सारे सीजन्स बन सकते हैं। और मार्वल की सबसे खास बात मुझे यही लगती है कि वो किसी भी चीज़ को ना इंटरेस्टिंग बना देंगे। मतलब एक बेसिक सी चीज़, एक बिल्ली कचरा खा रही है या कुत्ता कचरे के ढेर से कुछ खा रहा है ना, तो इस चीज़ को भी इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है तो मार्वल से पूछो। मार्वल हर बेसिक से बेसिक चीज़ को इंटरेस्टिंग और ऑडियंस के लिए सेटिस्फैक्ट्री बनाने का बेहतरीन काम करता है। और 4th पॉइंट और सबसे बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे इस सीरीज़ का लगा, वो इसका कैरेक्टर आर्क। हमारी इस सीरीज़ में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, सैम और बकी। दोनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सैम की लाइफ में बहुत सारी हैं, बकी की लाइफ में बस एक है कि वो जब विंटर सोल्जर था, जब उसको हाइड्रा के लोग कंट्रोल कर रहे थे, तो उसने अलग अलग मर्डर्स किए, अलग अलग गलत काम किए, और अब उसे उन सब चीज़ों से रिडेम्पशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, जो कि इस सीरीज़ के एंड में वो पा लेता है। और सैम के ऊपर इस सीरीज़ में ज़्यादा फोकस किया गया है, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर, एज़ कम्पेयर टू बकी के ऊपर। बकी का बहुत ही सिंपल एक ही प्रॉब्लम होता है जो इस सीरीज के एंड में खत्म हो जाता है। सैम के साथ बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिखाए हैं। जैसे कि पहला प्रॉब्लम ये दिखाया है कि जब कैप्टन अमेरिका, हमारे ओरिजिनल स्टीव रॉजर्स ने ये डिसाइड किया था कि सैम को नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका होना चाहिए, सैम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दूसरा एक प्रॉब्लम उसका फैमिली के साथ का प्रॉब्लम दिखाया है कि कहाँ कैसे वो हीरो बन के वर्ल्ड को भी बचा रहा है, कैसे वो अपनी फैमिली को भी स्ट्रगल करके ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा है। तीसरा एक बहुत ही अच्छा और जो मैसेज इस सीरीज़ से दिया है
वो पॉइंट है रेसिज्म के ऊपर कि यूएसए में किस तरह, अमेरिका में किस तरह वाइट और ब्लैक स्किन के बीच में रेसिज्म होता है। और एक पुराना सुपर सोल्जर जो ब्लैक होता है, ब्लैक स्किन होता है, वो सैम को बोलता है कि अमेरिका के लोग कभी भी किसी ब्लैक सोल्जर को या किसी भी ब्लैक आदमी को एज अ कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर इस सीरीज़ में एक सीन आता है आखिरी एपिसोड में जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें एक ब्लैक आदमी कह रहा है कि इट इज़ आवर ब्लैक फाल्कन, तो एक वाइट आदमी कहता है कि नो, दिस इज़ आवर न्यू कैप्टन अमेरिका। और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई। तो यही थे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इस सीरीज़ के बारे में। और सबसे अच्छा एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है इसमें। जो इनकी दोस्त होती है सैरा, वो दोस्त होती है कि दुश्मन, ये नेक्स्ट सीज़न में पता चलेगा, या फिर आप ये सीरीज़ देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और जो मार्वल हमेशा अच्छा करता है पोस्ट क्रेडिट्स के साथ, सो ये सीरीज़ शुरू होती है टाइटल के साथ, द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। आपको पता है ये सीरीज़ ख़त्म कैसे होती है? कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर। और ये बात मुझे बहुत ही प्यारी लगी। सो ये था हमारा इस पूरी सीरीज़ का रिव्यू, एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन, पूरा हिंदी शुद्ध भाषा में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लोगों तक स्प्रेड कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, नाम कबीर।